Have you ever been caught off guard by rude comment? Did you respond or did you not respond? आपको कोई रूड कमेंट करता है, आप किसी मीटिंग में जाते, आप कहीं भी जाते हैं, आप जिससे मिलते हैं वो रूड कमेंट करता है आपके सामने से, तो क्या आप उसका जवाब देंगे? आप जवाब देंगे तो क्या जवाब देंगे? तो ये मैं आप लोगों को बता दूं आगे चल करके। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रूड कमेंट को आप कैसे हैंडल करेंगे जब कोई बंदा रूड कमेंट करता है? फॉर एग्जांपल, आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो बंदा सामने से आपको कहता है कि सो यू डिसाइडेड टू शो अप टुडे। वो कहता है कि सो यू डिसाइडेड टू शो अप टुडे। अब उसने रूड कमेंट कर दिया, तो आप क्या? और रूड कमेंट होता क्या है? रूड कमेंट ये होता है कि एक बंदा जब रूड कमेंट करता है तो बेसिकली वो आपके टेम्परमेंट को, वो आपके टेम्परेचर को चेक कर रहा होता है कि आप उसके ऊपर क्या रिएक्ट करेंगे। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो वो भी रिएक्ट करेगा, आप करेंगे वो करेगा, तो उसका एंड रिजल्ट या वो रेप अप होगा किसी चीज़ के ऊपर, किसी फाइट के ऊपर या किसी रूड कमेंट को अवॉइड करने के लिए के 3 तरीके हैं, ठीक है ना? 3 तरीके। पहला ये है कि जब कोई बंदा आपको रूड कमेंट करता है तो आपने क्या करना है कि उसको क्वेश्चन ऑफ इंटेंट पुट करें। क्वेश्चन ऑफ इंटेंट बेसिकली क्लेरिफाई करेगा, आपके लिए क्लेरिफाई करेंगे कि वो किस इंटेंशन से आपको ये मैसेज किया, जो आपसे बात की है, उसकी बात करने का मकसद क्या है, उसको आप क्लेरिफाई करेंगे। तो उसको क्लेरिफाई करके क्वेश्चन ऑफ इंटेंट पुट करेंगे। अगर वो आपको कहता है सो यू डिसाइडेड टू शो अप टुडे, आपको जब ये कहता है तो आप क्या कहेंगे? डिड यू मीन दैट टू साउंड्स एम्बैरेसिंग? डिड यू मीन दैट टू साउंड्स इंसल्टिंग? क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ऑफ इंटेंट पुट करेंगे तो वो क्या करेगा? 9 आउट ऑफ 10 लोग हमेशा बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक से मुराद है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। वो क्या करेगा? वो बैक ट्रैक करेगा, ठीक है, बैक ट्रैक करेगा। वो वहाँ से पीछे एक्सप्लेनेशन देना शुरू करेगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब, वो एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर। बात ये है कि आप एक्सप्लेनेशन दे दे, वो एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देगा। तो वो जो रूड कमेंट है वहाँ पे आप उसको हैंडल कर सकते हैं, वहाँ पे वो ख़त्म हो सकता है, आप वापस कन्वर्सेशन में आ सकते हैं। में जब आप उसको टेक्स्ट मैसेज करते हैं या ईमेल करते हैं तो वो सामने से ओके करता है या के करता है, ठीक है। अब आप फ़ौरन रियलाइज़ करते हैं, आप ये समझते हैं कि भाई इसने मुझे सीरियस नहीं लिया। हिज रिस्पॉन्स इज़ डिसमिसिव, ही डिडंट टेक मी सीरियस। आपने कहा कि उसने मुझे सीरियस नहीं लिया, उसका जो जवाब है वो डिसमिसिव है, ठीक है। आप इसकी ज़बान में जवाब दें नहीं। आपने यहाँ क्या करना है? आपने यहाँ फिर पोस्ट क्वेश्चन ऑफ इंटेंट पुट करना है। क्वेश्चन उससे आप उसको लिखें, आप उसको, तो वो सामने से क्या जवाब देगा? वो जवाब दे देगा, जब आप उसको ये लिखेंगे डिड यू मीन दैट टू साउंड शार्ट, जब आप ये लिखेंगे तो वो सामने से आपको जवाब दे देगा कि नहीं, मैं जो है ना मसरूफ़ था, मैं बिज़ी था, वो बेके तो मैं बिज़ी था, मैं कोई बुक पढ़ रहा था, मैं रीडिंग कर रहा था, तो मैं आपको डिटेल में जवाब नहीं दे सका। एक ये। दूसरा ये है कि बहुत से लोगों के पर्सनालिटी के अंदर जब आप कहीं जाते हैं, कहीं किसी से डिस्कस करते हैं, तो वो डायरेक्ट आपको एड्रेस नहीं करेंगे, बल्कि पैसिव एग्रेसिव रूड कमेंट कहते हैं, पैसिव एग्रेसिव, वो इनडायरेक्ट आपको मुखातिब करेंगे। मसलन वो कहेंगे कि आप कहीं महफिल में जाते हैं, आप किससे डिस्कस कर रहे हो, बंदा कहेगा इट वुड बी बेटर इफ़ समबडी केयर्ड। अब उसने आपको यू से आपसे मुखातिब नहीं किया, लेकिन उसने कहा इट वुड बी बेटर इफ़ समबडी केयर्ड। ये जब ये कह दिया तो आपने पहचान, आपको पता है आप और उसकी हिस्ट्री, आप और उसके क्या है आपस में, दूसरों को तो नहीं पता, ठीक है ना। आपने उसको डिटेक्ट किया फ़ौरन, आपने पहचान लिया कि इसने क्या कहा है, ठीक है। अब आप उसको रिएक्ट करेंगे, हाँ, येस आई डू केयर, येस आई डू केयर। आप जब रिएक्ट करेंगे तो वो बंदा भी रिएक्ट करेगा, वो भी कुछ बोलेगा, ठीक है ना। तो फिर वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको फिर यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ इंटेंट पुट करना होगा। वो किस स्टाइल में करनी होगी? आप उससे ये पूछेंगे कि इट साउंड्स लाइक या इट सीम्स लाइक, ठीक है। अब यूज इट साउंड्स लाइक दैट देयर इज नीड मोर टू बी डन। बैक ट्रैक करेगा, क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 लोग ऐसे सिचुएशन में जब आप उसको क्वेश्चन ऑफ इंटेंट क्लैरिफाई करने के लिए आप पुट करेंगे तो वो बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ उसको दोबारा कन्वर्सेशन में लेकर के आ सकते हैं। अब
उसको दोबारा कन्वर्सेशन में लेकर के आएंगे और आप और उसके बीच में जो वो उसको डिस्कशन में लेके आएंगे, आप उसको दोबारा डिस्कशन। तो तीसरा ये है कि मेरा पसंदीदा, ठीक है, माय फेवरेट कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। आप खामोश रहें, कोई रूड कमेंट करता है तो आप 4-5 सेकंड के लिए खामोश रहें, लेकिन उसकी तरफ देखिए ज़रूर, उसकी तरफ देख करके आपने खामोश रहना। 4-5 सेकंड खामोश रहेंगे, उसको ये पता चल जाएगा कि इसने जो मैंने कहा है उसको इसने पहचाना, इसने समझा, ठीक है, इसने अंडरस्टैंड किया उसको, और आपने खामोश रहना। आप जब खामोश रहेंगे तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगी, वो रूड कमेंट ख़त्म हो जाएगा, आप उसको हैंडल कर सकेंगे। तो रूड कमेंट को हैंडल करने के लिए आपको ये 3 तरीके अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं कि आप, क्योंकि रूड कमेंट बंदा करता है इसीलिए है कि वो आपके टेम्परेचर को चेक कर रहा होता है, वो चेक कर रहा होता है कि क्या रिएक्ट करेगा, ये क्या कहेगा। अब जब ये कुछ कहेगा तो मैं उसको उसकी ज़बान में जवाब दे दूँ, जब आप कुछ कहेंगे तो वो जवाब दे देगा, फिर वो जवाब देगा, आप जवाब देंगे, तो आप और उसके बीच में क्या होगा, वहाँ पे डेफिनेटली उसका रेप अप होगा किसी फाइट या फ्लाइट के ऊपर। तो इससे बेहतर है कि आप उसको इस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो रूड कमेंट को हैंडल करने के ये 3 तरीके हैं। नंबर 1 ये है कि आपने क्वेश्चन ऑफ इंटेंट पुट करनी है। अगर वो आपको डायरेक्ट एड्रेस करता है, उसके बाद जो है ना पैसिव एग्रेसिव कमेंट में भी आपने सीम्स लाइक, साउंड्स लाइक, इस तरह के सेंटेंसेस से आप उसको एड्रेस करके कर सकते हैं। और तीसरा जो है ना, साइलेंट रहना ही बेहतर है, ठीक है।